स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 9.1 पूरी पढ़ चुके थे। आज से अपन प्रश्नावली 9.2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई बिंदु किसी रेखाखंड को अंदर की तरफ से विभाजित करता है और बाह्य रूप से कैसे विभाजित करता है, ठीक है, और यदि किसी रेखाखंड के मध्य में कोई बिंदु हो तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के बारे में, ठीक है। तो अपन बेसिक के अंदर के नॉर्मल फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई दो बिंदु हैं x1 और y1 और दूसरा बिंदु है b x2 और y2, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है क्या, AB, सही है। अब इसके अंदर की तरफ कहीं पर भी कोई बिंदु P है मान लो, जिसके निर्देशांक है XY, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुनना, किसी रेखाखंड के, कोई भी रेखाखंड है, हमने क्या मान लिया यहां पर AB, किसी रेखाखंड के मध्य में कहीं से भी कोई बिंदु उसको विभाजित करता है रेखाखंड को, तो उसको हम अंतःविभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःविभाजन। तो ये AB रेखाखंड है, इसके मध्य में कहीं पर भी एक बिंदु P स्थित है जो इसको किसी अनुपात में विभाजित करता है। माना अपन ने वो अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2, क्लियर। तो जो ये P बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को विभाजित करता है, ठीक है ना, तो इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गए x के निर्देशांक। ध्यान से समझना, जो AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है ना बिंदु P, इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये अंतःविभाजन के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब कोई रेखाखंड है AB, ठीक है, वही निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। अब इसको कोई बिंदु P रेखाखंड बाहर की तरफ से विभाजित करता है। क्या करता है? बाहर की तरफ से, बाह्य विभाजन। इसको तो बोलते हैं अंतःविभाजन और ये बाह्य विभाजन, ठीक है। तो इसके निर्देशांक जो यहां पर ये P बिंदु होता है XY, इसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है M1 x2 माइनस M1 M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2, सही है। जब ये P बिंदु किसी भी अनुपात में विभाजित करे बाहर की ओर से, तो इसको बाह्य विभाजन बोलते हैं। फॉर्मूले दोनों सेम ही है, बस केवल इसमें प्लस आ रहा है सब जगह, इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्लियर। फिर तीसरा होता है मध्य बिंदु। जब किसी रेखाखंड AB को, जब किसी रेखाखंड AB को जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, जब किसी रेखाखंड AB को कोई बिंदु P बिल्कुल मध्य से विभाजित करता है, बिल्कुल मध्य से, तो उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। तो इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, मतलब जब 1:1 में समान अनुपात में विभाजित करता है, जब M1 और M2 का अनुपात 1:1 हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 1 M1 की जगह भी 1, M2 की जगह भी 1 रखूंगा, यहाँ भी 1 और 1 रखूंगा, तो
एक्स वाई मतलब मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? मतलब फॉर्मूला तो यही काम में आएगा, परंतु मध्य बिंदु हो गया मतलब अनुपात समान हो गया 1:1। तो फिर यहाँ m1 m2 की जगह हम 1 रख देंगे। तो देखो m1 और m2 की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ पे 1 रखा तो 1 को x2 से गुणा किया x2, 1 को x1 से गुणा किया x1। सही है? ऐसे ही इधर होगा। सही है? तो इस प्रकार से अपनी जो 9.2 प्रश्नावली है उसके अंदर 3 फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है? अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु का। क्लियर? देखो एक बार, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न। ठीक है? जिसमें हमें बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड। कौन से दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है? दो बिंदु हैं 3, 5 और 7, 9। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। तो इस रेखाखंड को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बना, इसको ए बी नाम दे दिया। ए बी रेखाखंड है। अब इस ए बी रेखाखंड को के बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको उतारेंगे अपन। A कितना दिया हुआ है 3, 5, B कितना दिया हुआ है 7, 9 और M1 अनुपात M2 क्या दिया हुआ है 2:3। सही है? एक्स वाई इस जो विभाजित करने वाला बिंदु होता है P, उसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई का मान निकालने का फॉर्मूला अंतः विभाजित फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है? तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू ये a तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। क्लियर? फिर m1 की जगह वापस 2, y2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 3, y1 की जगह 5। क्लियर? m1 प्लस m2 की जगह 2 प्लस 3। क्लियर? 2 को 7 से गुणा किया तो 14, 3 को 3 से किया तो 9, 2 और 3 5, 2 को 9 से किया 18, 3 को 5 से किया 15, 2 और 3 5। तो 14 और 9 कितने हो गए 23 बटे में 5, 18 और 15 कितने हो गए 33 बटे में 5। ये हमारे P बिंदु के निर्देशांक आ गए 23 बटे में 5 और 33 बटे में 5। क्लियर?